ठीक है, तो इतने सारा चीज़ें पढ़ चुके थे अपन, बहुत सारी चीज़ें इसमें। एमपी में राज्य व्यवस्था वैसे लेजर कट ठीक भी करती है। वैसे किसी लड़की को चिंता नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई इसके लिए ज़रूर पढ़ रहा है। अरे काहे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ओ सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, राइट 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 राइट, वेरी नाइस। तो मध्य प्रदेश में विधायिका का विकास देखे थे, 1 मिनट में रिवाइज कराओगे आप लोग। मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन 1 मार्च 1956, मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956, पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956, प्रथम विधानसभा के चुनाव, कितनी सीटें 288, कांग्रेस को कितनी 232, महिलाएं कितनी, महिलाएं उम्मीदवार कितनी, पुरानी विधानसभा भवन का नाम, नई विधानसभा भवन का नाम, शिलान्यास हुआ 1984, फीता कटा, आगा खां अवार्ड मिला, फीता किसने काटा, फीता लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटों में एससी के लिए कितना रिजर्वेशन है, चारों जिले के नाम, उज्जैन और देवास, भीटा उदय, धांसू बम रख दे पैकेट में, एसटी सीटें धार, शहडोल, बैतूल, मंडला। 1957 में सीटें कितनी, 76 में कितनी, 96, 1999 में कितनी, 2000 में कितनी, 230 प्लस वन अब गायब। कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, ठीक है। आगे आइए जरा, तो ये आपका ये वाले पेज से कोई गड़बड़, नो गड़बड़। अब आपको मुख्यतः ये देखना है एक सेकेंड टॉपिक, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इनमें हमको याद ही कराना है। पॉलिटी के बेसिक फंडामेंटल तो आपको बताना नहीं है हमको, तो ये टॉपिक नंबर क्या है आपका, सेकेंड टाइप का छोटा सा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने अवसर आए हैं जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का तात्पर्य कि जब किसी राज्य की सरकार विभिन्न कारणों से राज्य का संचालन या प्रशासनिक संचालन नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को या उस राज्य की सरकार को, जबकि राष्ट्रपति को ये अच्छे से ज्ञात हो जाए कि इस इलाके पर या इस राज्य पर शासन संचालन उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ की सरकार को कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है और फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और इसके लिए आधार बनता है संविधान का अनुच्छेद 356 या बन सकता है संविधान का अनुच्छेद 365। याद रखिएगा कि 356 सुनते रहोगे, हम 65 बोलते रहेंगे, ठीक है, कि 356 और 365। ऐसे अनेक मौके आए हुए हैं। ऐसा एक मौका आया था मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का, जबकि 1977 पे राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार कब लगा था, 1977। और 1977 के बाद अगली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1990 में। कब लगा, सॉरी 1980 में। अगली बार कब लगा, 1980 में। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में। कब लगा, 1992 में। 77, 80, 92, 77, 80, 92, 77, 80, 92। अब सुनिए 77 में क्या हुआ था कि 77 में 1977 में देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। शुरुआती चुनाव में ये लगा करता था कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी कभी जीतबे ना करेगी भारत में। वो तो बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदली। लंबे समय तक उन्हीं का प्रधानमंत्री और हर राज्यों में उसी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री। 1977 पे लेकिन घटना गजब की हुई। पहली बार केंद्र में, क्या बोला हमने, पहली बार केंद्र में प्रधानमंत्री कांग्रेस दल का नहीं बना। इस बार प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी दल का बना और उस व्यक्ति का नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था, मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई का मतलब उन्होंने शासन सत्ता संभाली, तो शासन सत्ता संभालने के बाद फिर क्या होता है
कि जितने भी इलाके देखिए जो भी सरकार रहेगी वो सरकार केंद्र में तो चलाएगी सरकार प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रत्येक राज्य में भी केंद्र का परोक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है और वो नियंत्रण रहता है राज्यपाल के माध्यम से। अभी राज्यपाल है अपने यहाँ पर मगन भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, और वो यहाँ पर एक प्रकार से नज़र रखे हुए हैं और यहाँ की नज़र, यहाँ की पूरे चित्रों को कहाँ पर देते हैं? मोदी जी को। ये मोदी जी एंड कंपनी के केंद्र सरकार के यहाँ पर नुमाइंदे हैं, यहाँ पर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति पे क्या हुआ कि 1977 पे जब केंद्र में सरकार बनी किसकी? मोरारजी देसाई अर्थात गैर कांग्रेसी की, उस समय भाजपा नहीं थी, जनसंघ के नाम पे पुरानी भाजपा थी, जनता दल के नाम पे, जनता पार्टी के नाम पे पुरानी भाजपा थी, पुरानी पार्टी को जनता पार्टी कहते थे। तो जब 1977 पे वहां पे मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, तो फिर अभी जो राज्यपाल हैं अलग अलग स्टेटों में, ये राज्यपाल किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? पुरानी सरकार के द्वारा। और पुरानी सरकार कौन सी थी? श्रीमती इंदिरा वाली। तो जब मोरारजी देसाई पीएम बने तो इन्होंने सभी जगह पर क्या कर दिया? सभी जगह कर राज्यपालों को क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। एक साथ अनेक जगह पर क्या हो गए? एक साथ अनेक जगह पर क्या हो गए? राज्यपाल बदल दिए गए। और अनेक जगह पर राज्यपाल बदल दिए गए। और जब बहुत ज्यादा मतभेद हुआ दो सरकारों से, क्योंकि स्टेट में किसकी सरकार है? कांग्रेस की, और केंद्र में किसकी सरकार हो गई? पुरानी भाजपा की, पुरानी भाजपा की। यहां पर किसकी सरकार हो गई? कांग्रेस की। और वहां पर किसकी है? जनता पार्टी की। तो यहां पर न केवल राज्यपाल बदले, जबकि यहां की कांग्रेस सरकारों ने वहां की भाजपा की या पुरानी भाजपा की सरकार की के साथ पटरी से पटरी मिलाकर के, कांधे से कांधे मिलाकर के काम नहीं किया। तो जहां जहां पर कांग्रेस की राज्य में सरकारें थीं, वहां की तत्कालीन केंद्र सरकार ने सभी समस्त राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो इसलिए 1997 पे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने का एक बड़ा कारण था केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का पहली दफा बनना या मोरारजी देसाई का पीएम बनना, और केंद्र में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की ही सरकार रहना। उस समय अपने यहां पर मुख्यमंत्री आप लोग को पता है कि श्यामाचरण शुक्ल हुआ करते थे। ये श्यामाचरण शुक्ल कोई और नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल के शायद बिटवा है श्यामाचरण शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जो पहले सीएम हुआ करते थे कांग्रेस से हुआ करते थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जो पहले सीएम थे और कार्यकाल के दौरान इकलौती मौत हुई थी। 1956 में ये सीएम थे और जब नया राज्य का गठन हुआ तो 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ और 30 दिसंबर 1956 को ये पता चल गया कि फिर से इलेक्शन होना है। ये 2 महीना मुख्यमंत्री बने थे रविशंकर शुक्ल, इनके डैडी की बात कर रहा हूँ। और रविशंकर शुक्ल जब सीएम बने और बाद में पता चला कि अब सरकार फिर से इलेक्शन करवाएगी, और दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस मुझे उम्मीदवार नहीं बनाएगी। तो जब कांग्रेस मुझे उम्मीदवार नहीं बनाएगी तो राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि उनको भारी सदमा लगा और हृदयाघात से संभवतया उनकी मौत हो गई। तो उनके बेटे जब श्यामाचरण शुक्ल कांग्रेस के यहाँ पर सीएम हुआ करते थे, तब वहां पर किसकी सरकार थी? पुरानी जनता पार्टी की। और राजनीति रोटी अपने हिसाब से सेंक रहे थे, नए नए तरीके का माहौल था। तो इसलिए यहां पर एक बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1977 में। अब जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, अब जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। 1980 पे वहां पर 1977 में सरकार आई पहली बार मोरारजी देसाई की। नए नए प्रधानमंत्री थे, नया नया सिस्टम था, चलाने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं हो पाए। 77 के बाद 78 में फिर से नया पीएम, मोरारजी देसाई के बाद अगला पीएम कौन बना? बताओ, कछु नहीं है पता? नहीं पता क्या था? काहे नहीं याद है? ये बताएगी जीत जी, कौन बना था बेटा? चौधरी चरण सिंह। जग लगे हम चाइसा वाली हो क्या है? चौधरी चरण सिंह। और फिर हमने बैक टू बैक को कनेक्ट कर दें, और फिर बैक टू बैक हम मतलब भारत देश में 3 सालों में, आशीष इसको कनेक्ट करो, और 3 सालों में 3 पीएम बदले। लेकिन ये पता चला कि यार लोगों को ये लगा कि किसी और राजनीतिक दल को मौका भी दिया, और मौका देने के बाद भी कोई राजनीतिक दल वैसी सरकार नहीं चला पा रहा है। तो एक बार 1980 में पुनः वापसी हुई इंदिरा की। 1980 में पुनः वापसी किसकी हुई? इंदिरा की। अब
पुरानी जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया था राष्ट्रपति शासन का अलग अलग राज्यों में, तो अब जहां जहां पर भाजपा शासित सरकारें थी या जिनके राज्यपाल भाजपा के द्वारा तय किए गए थे, तो जहां जहां पर राज्यपाल भाजपा के द्वारा तय किए गए थे वहां वहां पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो एक बार कब लगा? 1977 में केंद्र में जनता पार्टी और उसके कारण उनके द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल और राज्य सरकारों की बर्खास्तगी, और 1980 में पुनः इंदिरा की वापसी, और अब भाजपा के द्वारा नियुक्त राज्यपाल और राज्य सरकारों की वापसी। एक तारीख और है 1992 की। एक तारीख कौन सी है? 16 दिसंबर 1992 की तारीख भी बड़ी खतरनाक थी। 16 दिसंबर 1992 को केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। पीएम कौन हुआ करते थे? नरसिम्हा राव। कौन होते थे पीएम? अब इस कांग्रेस की सरकार के दौरान जो सबसे अभी परसों ही नरसों राम आए हैं। कब आए हैं? राम। 16 दिसंबर 1992 के कुछ दिन पहले अर्थात 6 दिसंबर 1992 को ये जो अयोध्या है, इस अयोध्या पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच का जो विवाद था, वो विवाद खुल के सामने आ गया और वो विवादित ढांचा गिरा दिया गया। हिंदुओं का वो विवादित ढांचा जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया और इसके पलट पे कुछ कार सेवकों पर भी गोली चलवाई गई। शायद उस समय यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो यूपी में मुलायम सिंह सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वहां पर ये सारी चीजें हुई और हिंदुओं के ऊपर गोली चलवा दी गई तो हिंसा भड़क उठी। यहां से कुछ हुआ, वहां से हुआ, और भारत देश में एकदम से सबसे खतरनाक सांप्रदायिक दंगा हो गया 1992 में। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ गईं। अपने यहां की बात करें 1992 की, तो अपने यहां पर 1992 में सुंदरलाल पटवा की सरकार थी। और ये सुंदरलाल पटवा किस राजनीतिक दल से आते हैं? बताओ। कांग्रेस से आते हैं कि बीजेपी से आते हैं? सुंदरलाल पटवा है कि जनता पार्टी के आते हैं? तुम लोग कुछ नहीं जानते। यही था, जनता पार्टियों की सरकार थी या भाजपा शासित राज्यों की। इसके बाद कांग्रेस का दिग्विजय सिंह 1993 पे आएगा। तो फिर 1992 पे क्या हुआ कि जहां जहां पर एमपी में भी दंगा हुआ, यूपी पे भी दंगा हुआ, बिहार में भी दंगा हुआ, और दंगे की आग में पूरा उत्तर भारत उस लपेटों पे लिपट गया। तो फिर केंद्र में जो सरकार बैठी थी, केंद्र की सरकार ने इन राज्य सरकारों को बोला कि तुम लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आर्टिकल 356 का हवाला देते हुए केंद्र की सरकार ने फिर से भाजपा शासित सभी राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो इसलिए एक बार एमपी में पुनः तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और यह वाला राष्ट्रपति शासन लंबी अवधि के लिए लगा। 6 दिसंबर को वो विवादित ढांचा गिराया गया था, और राष्ट्रपति शासन कब लग रहा है? 16 दिसंबर 1992 से लगभग अगले साल 6 दिसंबर 1993 तक। 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। और पहला वाला राष्ट्रपति शासन 1977, और दूसरा वाला राष्ट्रपति शासन 1980, और तीसरा वाला 1992 से 93। अब पहले वाले की तारीख है अप्रैल से जून। पहले वाले की क्या है? अप्रैल से जून। पहले वाले की तारीख क्या है? अप्रैल से जून, याद रहेगा। दूसरे वाले की है फरवरी से जून। पहले वाले की क्या है? अप्रैल से जून। पहले वाले की क्या है? अप्रैल से जून। और दूसरे वाले की क्या है? फरवरी से जून। और तीसरे वाले की इस दिसंबर से उस दिसंबर। तो इसमें सबसे लंबी अवधि कौन सी रहेगी? 92 वाली, क्योंककि वो है 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993। लगभग 356 दिन, 365 दिन यदि साल में होते हैं तो हिसाब लगा लीजिए, लगभग 355-56 दिन के आसपास, या मोटे मोटे तौर पर लगभग 1 साल। लेकिन आप लोग को तो तिथि याद करना पड़ेगा। पीएससी बहुत खतरनाक मूड में है, ध्यान रखना। एक ही दिन में आंसर की, एक ही दिन में फलाना रिजल्ट, एक ही दिन में नया सिलेबस, एक ही दिन में। हमें लग रहा था रात ही रात, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर देने वाले सभी उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर घोषित किया जाता। बोले कोई हादसा ना कर दे पीएससी वाले। सन की है नहीं है।
ढोर हैं। ये कोई बात है क्या कि तुम 5-5 सवालों के 2 उत्तर दो, 100 नंबर का पेपर लेते हो, 100 प्रश्नों का पेपर लेते हो। मार काट बड़ी ऐसी प्रतियोगिता है, गला काट। 78 नंबर में कम से कम 1000 लड़के होंगे, कम से कम 1000 पूरे स्टेट में। और उन 78 नंबर का फर्क इसी से पड़ रहा होगा कि तुमने लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाले के सवाल का क्या किया, तुमने बेमतलब में जिन प्रश्नों को डिलीट नहीं करना उनको डिलीट कर दिया, जिनको कुछ नहीं करना था। ध्वनि प्रदूषण वाला अलग आयोग अलग मान रहा है, तुम अलग अलग करो। हम तो याद करवा के भेजे थे, ध्वनि पे जो ध्वनि का ना है ना, ये ऐसा कुछ करके याद कराए थे कि ध्वनि प्रदूषण काहे के लिए संबंधित है, मतलब मफलर, ग्रीन मफलर, तो ग्रीन के ना को ध्वनि के ना से जोड़े थे। ये भी बताए थे कि मफलर तो कानों पे लगाते हैं, लेकिन कितनी नौटंकी। और अब ऐसे प्रश्नों को अगर आप करोगे तो तुम्हें पाप पड़ेगा। अरे भाई प्रश्नों को बनाना भी तो सीखो। कॉपी प्रश्न उठा लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट करते हैं, इन लोगों को बनाने का जिया ही नहीं चलता। काम चोट्टी, आराम शाह है ये सब। ये कौन है? आराम शाह। ये कॉपी पेस्ट भी ना पता चलेगा, ये भी कॉपी पेस्ट ना पता चलेगा। अब संवैधानिक संस्था है इसलिए हम ज़्यादा गरिया नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगर ये बंद होता तो हम फिर बहुत बड़े बड़े अलंकारों में इनको गरियाते, लेकिन क्या करें। ठीक है, मतलब संसदीय भाषा ही हमारी, तो गुस्से में भी भाषा कैसी निकलेगी, मर्यादित और संसदीय। लेकिन पापियों को तो है ना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कब कब? 1977 अप्रैल से। पहले वाले को कर लो आज, पहले वाले को आज, और दूसरे वाले को फिर क्या करोगे? कल कैसे होगा रे पगला? पहले पे क्या लिखा हुआ है? फज। फाज कर लो, आज की जगह क्या कर लो? फाज। तो पहली कब से है? अप्रैल से जून। और दूसरा कब है? फरवरी से जून। और तीसरा है दिसंबर से दिसंबर। तीसरे वाले की तारीख है 16 दिसंबर से 6 दिसंबर। पहले वाले की आज, आज वाले पे देख लेना। आ के साथ है बड़ा अंक और जा के साथ है छोटा अंक। 30 अप्रैल 25 जून। आ के साथ क्या है? 30 और जा के साथ क्या है? 25। जून की 25 और अप्रैल की 30। अप्रैल की 30 अप्रैल से 25 जून। हिसाब किताब कर लेना कि कितनी अवधि है। लेकिन दूसरे वाले को देखो, दूसरा वाला कब से है? फरवरी से जून। दूसरा वाला कब से है? फरवरी से जून। तो फरवरी से जून वाली अवधि लंबी कहला गई। और फरवरी से जून वाली अवधि पे तारीख क्या क्या है? दोनों में लकी नंबर 8। दोनों में लकी नंबर 8। पहले क्या है? 18 फरवरी और फिर क्या है? 8 जून। 18 फरवरी और 8 जून। 18 फरवरी और 8 जून। तो सबसे लंबी अवधि का तीसरा वाला, और सबसे कम अवधि का पहला वाला, और मध्य वाली अवधि का मध्य वाला। तो सबसे अधिक अवधि का तीसरा वाला, दूसरे वाले का मध्य वाला। मध्य वाले की तारीख 18 से 8। 18 से 8 कौन सी? फरवरी से जून तक। 18 से 8 वाली कौन सी? 18 फरवरी से 8 जून। तीनों के कारण आपको पता चल गए। अभी तक इतने भर पता था कि राष्ट्रपति शासन लगा है, काहे लगा ये नहीं है पता था, तुम्हें भी नहीं पता था। कौन से 2 का पता था? और सेकंड का नहीं पता था। तो 1980 में सरकार पलटेगी तो फिर वो वही हाल होगा जैसा उनका हुआ था, वो तो होगा। राजनीति इसी को तो कहते हैं। अब आगे देखो, इधर देखो। इसके बाद एक चीज और याद रखना पड़ता है कि ये विधानसभा तो वैसे नहीं आता है कि किस किस अवधि के मध्य, ये आ जाता है कि न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि। एक आता है कि फलाने जगह पे राज्यपाल कौन थे, फलाने जगह फलाने टाइम पर राज्यपाल कौन थे, और ठिकाने समय पर मुख्यमंत्री कौन थे। यही ना आता है, और क्या आता है? क्या गलत बोल रहे हैं क्या? पहले पे क्या आता है? पहले क्या आता है? फलाने समय में, और फिर दूसरे पे क्या आता है? ठिकाने समय में मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब यही याद करना है आपको कि फलाने समय पे राज्यपाल कौन थे। यहां फलाने का मतलब क्या है? पहले, और ठिकाने का मतलब क्या है? पहले ही। तो देखिए, तो फलाने के तो पहले बार राज्यपाल पे एक चीज याद रख लेना। सच में मैं मेथड से बहुत दूर रहता हूं, वैसे मैं पहले बता दे रहा हूं। मेरे से ये बिल्कुल उम्मीद न लगाना कि मैं लॉजिक की दम पे गलती सी भी एक विषय, मैं मुंह जवानी कॉन्सेप्ट के लेवल पर एक एक सब्जेक्ट रटा दूंगा। मेरे पे एतबार रखिएगा। रखेंगे कि नहीं? ना रखोगे? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? बोलिए जरा कुछ। हाँ,
तो ये याद रख लेना, सच में इसका भर बता दे रहा हूं मैं कि सच में, क्या बोला मैंने, सच में। पहले वाले में थे सत्यनारायण सिन्हा, पहले नाम का नाम था सत्यनारायण सिन्हा। ये नाम पुनाचा भर लिखा है, इसका पूरा नाम सुनना, चेपू धीरा मुथाना पुनाचा। नाम ना हुआ ये तो चुटकुला हो गया। बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे दक्षिण भारत के, चेपू धीरा मुथाना पुनाचा, हिंदी में कहते हैं सीएम पुनाचा, हैं राज्यपाल, लेकिन क्या बोल देंगे शॉर्ट में, सीएम पुनाचा। ये चा से कौन है, चेपू धीरा, सा से कौन है, सत्यनारायण सिन्हा, चा से कौन है, मां से है महबूब, महबूब नहीं रे, मैं महमूद भी लिखता हूं तो महबूब लिखाता है, महमूद अली खान। तीसरा कौन सा है, महमूद अली खान। तीसरे के टाइम पे राज्यपाल कौन थे, दूसरे वाले में कौन से, चेपू धीरा मुथाना पुनाचा। अरे नाम भी तो ले बढ़िया, अभी कोई पूछ लेगा कि मुथाना। चेपू धीरा मुथाना पुनाचा, पहले वाले के सत्यनारायण सिंह, और इसके, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद बोलो ऐसे बोलो, सब करो। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। कोई अच्छा बच्चा तो नहीं है यहाँ पे, एक आध 2 साल का? तो क्या करोगे, पहले वाले, अरे शट इधर आओ, अब चलो इधर सीखो, पहले देखो इधर रे पगलो, पहले वाले के सीएम कौन थे, श्यामा चरण शुक्ल। कूट देंगे अभी अभी तुम लोग। पहले के क्या थे, श्यामा चरण। अच्छा वो आज आया नहीं, गौरव नहीं अभी तक, अभी तक कहते थे कि सर जा रहे। तो पहले वाले के कौन है, श्यामा चरण शुक्ल। इसमें मात्रा भी लगाना चाहोगे छोटू छोटू की, अब तो ये क्या हो गया? तो पहले वाले के कौन है, श्यामा चरण शुक्ल। दूसरे के कौन है, सुंदरलाल पटवा। और तीसरे वाले के कौन से हैं, आप लोग पढ़ क्या रहे हो, राष्ट्रपति शासन। आप लोग पढ़ क्या रहे हो, राष्ट्रपति शासन। देखिए आराम से हंसना चाहिए, कभी कभी हंसते हंसते गुर्दे बाहर निकल आते हैं, गुर्दे बाहर निकल गए तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। आराम से हंसो, गुर्दे बाहर ना निकले। तो पहले वाले के राज्यपाल कौन है, दूसरे वाले के चेपू धीरा मुथाना पुनाचा, तीसरे वाले के नाम क्या है, महबूब अली खान। पहले वाले के सीएम कौन है, श्यामा चरण शुक्ल। ये किसका बिटवा है, रविशंकर शुक्ल। इनका खानदान यही जबलपुर पे है, श्यामा चरण शुक्ल। हाँ, इनकी पौत्र बहू हुआ करती थी, नाम भूल गया मैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था। सांप काटने से उनकी डेथ हुई थी और वो खुद सर्व विशेषज्ञ थी, बहुत ही बेहतरीन महिला थी। इतना गंभीर मत हो जाइए, ऐसी जानकारी के लिए दे रहे हैं। हादसा 3-4 साल पुराना है, 3-4 साल पुराना है। तो ये कौन है, श्यामा चरण शुक्ल। और श्यामा चरण शुक्ल के बाद अगले कौन है, सुंदरलाल पटवा। और तीसरे वाले के भी। तो यहां से सवाल आएगा तो बन जाएगा इजी क्वेश्चन। जब आना रहता है तो यहीं कहीं से दे देते हैं। अब आराम से बन जाएगा। सच में, सच में। अब देखिए इसके बाद नया टॉपिक आपको हमने क्या बताया था पहले ही दिन, कि आपको क्या पढ़ाना है, मध्य प्रदेश में कार्यपालिका। अगला टॉपिक इधर देखो रे, मध्य प्रदेश में कार्यपालिका। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ाना है, मध्य प्रदेश में कार्यपालिका। मध्य प्रदेश में कार्यपालिका पढ़ाना है। और मध्य प्रदेश में कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका क्या होती है, जो कि नियम कानूनों को क्रियान्वित करती है, लागू करवाती है, उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। संघ की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका होती है। संघ की कार्यपालिका पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, और इसके अलावा आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी को सम्मिलित करते हैं। उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका में यही सब लागू कराते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये पूरी कराते हैं।
राष्ट्रपति से संबंधित चीजें क्या रहेंगी? संघ की कार्यपालिका, और राज्य से रिलेटेड राज्य की कार्यपालिका। लेकिन जब आप राज्य की कार्यपालिका पढ़े तो देखिएगा, राष्ट्रपति रहता है कार्यपालिका का प्रधान, लेकिन वो है नाम मात्र का। उसका काम रहता है केवल हर कागज में चिड़िया बनाना, चिड़िया बनाने के अलावा और कोई वो नहीं। मतलब कई लोगों ने, कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये तक तंज कसा है भारतीय राजनीति के ऊपर कि भारत का राष्ट्रपति अपने मनपसंद खाना तक नहीं खा सकता, मनपसंद कपड़े तक नहीं पहन सकता। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर उसको केवल और केवल कोई राज्यपाल को कह देंगे कि सोने की चिड़िया है जो कि एक डब्बे के बंद है, कोई इसको तोता कह देगा, कोई कुछ कह देगा। तो नाम मात्र की कार्यपालिका केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति। स्टेट में कौन है? राज्यपाल। वास्तविक कार्यपालिका केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य में कौन होगी? सीएम। ठीक, तो देखिए वहां पर राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ना पड़ेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य पढ़ना पड़ेंगे। यहां पर राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे और राज्यपाल से संबंधित तथ्य पढ़ना पड़ेंगे। तो एक चीज आपको मध्य प्रदेश की कार्यपालिका में कार्यपालिका का सामान्य परिचय, ये तो देखिए हम और आपको देंगे पॉलिटी पे। एक कार्यपालिका, पुलिस का सिपाही भी तो कार्यपालिका का हिस्सा है, लेकिन इसको प्रशासनिक कार्यपालिका कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रशासनिक कार्यपालिका। जबकि गृह मंत्री हो जाएगा राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी कितने हिस्से होते हैं? 2। ये लोग कौन से? सरकारी सेवक बन के आप भी कार्यपालिका के हिस्से हो, लेकिन आप लोग भी लागू करवाओगे, लेकिन आप लोग रहोगे प्रशासनिक कार्यपालिका। जबकि आपके विभाग का मंत्री किसका हिस्सा कहलाएगा? राजनीतिक कार्यपालिका। और आप लोग प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका का मुखिया होता है मुख्य सचिव। प्रशासनिक कार्यपालिका का मुखिया मुख्य सचिव, और राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री। और जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मिल गए, इसी को कहते हैं सरकार। ये क्या हो गई? सरकार। तो सरकार का मतलब यही दोनों। तो सरकार के अंग आप भी हो। आप अपने आप को ये मत मानो जिस दिन सरकारी नौकरी पे गए आप भी हो, और सरकार के द्वारा किया गया सरकार के विरुद्ध और आप ही के विरुद्ध एक ही बात है। तो ऐसे और ऐसे हमारे यहाँ पर हायरार्की है। ग्राम में यहाँ पे सरपंच तो मिलेगा ग्राम सचिव, जिला पंचायत का सीओ तो जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का सीओ तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष। ऊपर चले जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा, और ऊपर टॉप तक मिल जाएगा विभाग का मंत्री। वहां पर मिलेगा गृह मंत्री तो यहां पर गृह सचिव, वहां पर वित्त मंत्री तो वित्त सचिव, प्रधानमंत्री तो प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री तो मुख्य सचिव। और जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इक्वल टू सरकार, विभागीय मंत्री प्लस विभाग अध्यक्ष बराबर सरकार। तो यही सारी चीजें देखना पड़ती है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश की कार्यपालिका में एक टॉपिक क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल। तो इस पर राज्यपाल के बारे में वो डिटेल लिखी है जो कि पॉलिटी की किताब में पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में। ये वाले प्रावधान मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए राज्यपाल के प्रावधान है। और ये वाले अनुच्छेद केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश के राज्यपालों के लिए। यही सबके राज्यपाल चलते तो एक ही स्टीयरिंग से हैं, स्टीयरिंग अलग अलग नहीं है, बैठ कहीं भी जाएं। इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है अन्य तथ्य, ये लिखे हुए इतने सारे अन्य तथ्य, तो ये जो तीसरा बॉक्स है ये तो रहेगा बेसिक ऑफ राज्यपाल। ये क्या रहेगा? बेसिक ऑफ राज्यपाल या इंडियन पॉलिटी का राज्यपाल। और ये क्या रहेगा? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। इसके बाद क्या रहेगा? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो ये भी हम पढ़ा देते हैं, ये भी पढ़ा देते हैं। तो जब पढ़ा ही रहे हैं तो पढ़ा ही दें, इकट्ठा पढ़ा दें। जब इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों को दुनिया भर की रामायण पंचायत बताने का, हम पॉलिटी के विद्यार्थी हैं, यू नो वेरी वेल। पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो एक एक राज्यपाल को खोलेंगे अच्छे से कि राज्यपाल के बारे में संविधान सभा में क्या डिबेट चल रही थी, अंबेडकर का कह रहे थे, के.एम. मुंशी का कह रही थी, सरोजनी बाई क्या कह रही थी, सबका बताएंगे। तो इधर देखिएगा राज्यपाल के बारे में पहली लाइन लिखा हुआ है राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र के प्रमुख की जगह नाम मात्र के प्रमुख से थोड़ा सा मतलब पद के साथ गरिमा से समझौता करना पड़ता है जब हम नाम मात्र का प्रमुख लिखते हैं। तो कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, किताबों में आमतौर पर बहकी भाषा में लिख दिया जाता है, लेकिन उस पोस्ट के साथ, उस सर्वोच्च पोस्ट के साथ उसकी अपनी एक गरिमा है। तो गरिमा के कारण हमने यहां पर क्या लिख दिया है? संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख मतलब संविधान ने बनाया है प्रमुख। सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 153, यही लिखा है कि किसमें राज्यपाल का प्रावधान है, और एक अनुच्छेद लिखा हुआ है 155 कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो एक तो क्या लिखा हुआ है उसकी स्थिति। पहले साइड हेडिंग, पेज को रटना है तो रटने का एक ही तरीका, साइड हेडिंग रट लीजिए, उत्तर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो पहले उसकी स्थिति, तो स्थिति क्या बोल देंगे? राज्य का संवैधानिक प्रमुख।
फिर उससे संबंधित मुख्य अनुच्छेद। एक तो क्या है, एक सेकंड नंबर पर रहेगा नियुक्ति। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, नहीं पहले तो रहेगा राज्यपाल का पद कहां पर है, तो राज्यपाल का पद 153 और नियुक्ति कहां पर 155। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये 36 नहीं है, ये गलती से वैसा दिख रहा है, ये क्या है 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए आयु, जबकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 साल। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु 25 साल। मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, तुम कितने साल की हो, है 2 साल बाद ये क्या बन सकती है, 2 साल बाद ये क्या बन सकती है। लेकिन राज्यपाल बनने के लिए कितने साल, कितने साल 35 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कितने, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने 35, सबके लिए क्या 35। लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए, तो मुख्यमंत्री का मेंबर बनने के लिए, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30, राज्यसभा के सदस्यों के लिए। हलुआ टाइप के सवाल है ये, हलुआ, इट इज ऑल हलुआ, ये सब क्या है। अभी देखना, तो राज्यपाल के लिए आयु कितनी है 35। अधिकतम आयु कितनी, कब तक बन सकते हैं, मरघट तक। कब तक बन सकते हैं, 1 दिन पहले तक, कोई दिक्कत नहीं। अभी राम मंदिर में देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बहुत ही वृद्ध हो चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल, बेचारी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक बार तो स्टेज ही पे 3 लोग पकड़ने पे लगे थे। तो राज्यपाल, जब ये राजनीति के जो दिग्गज होते हैं, जब किसी को लूप लाइन में भेजना होता है, लूप लाइन का मतलब कि जिसको करियर खत्म करना है, उसको क्या बना दो, राज्यपाल। एक अच्छा सा घर दे दो और उससे क्या बोलो कि हर दिन एक कागज आएगा, उसमें चिड़िया बनाते बनाते दे देना, मनपसंद खाना मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, सब अच्छा लगेगा, घूमने घूमने चले जाया करना। और जब भी फीता काटने की मौके आगे, किसको कर देंगे आगे, महामहिम राज्यपाल। और फीता काटने के बाद बोलेंगे गाड़ी में बैठो चुपचाप और कहाँ चले जाओ, अपने घर। और माहौल कौन बनाएंगे अब, सीएम साहब। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल। और वास्तविक प्रमुख कौन है, काहे घुसी जा रही, अप्पी पप्पी ले लो उसकी। नाम मात्र का प्रमुख कौन है, और वास्तविक प्रमुख कौन है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है शपथ कौन दिलाता है इसको, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसका कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति की मर्जी तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द इस्तेमाल होता है। इंडियन पॉलिटी में इस शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे कि प्रसाद पर्यंत का असल मामला क्या होता है। ऐसे तो आप लोग पढ़ते रहते हो, लेकिन असली पोस्टमार्टम तब करेंगे जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत था तभी तो 1977 में राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके लिए बाध्य है, मोदी जी की बात मानने के लिए, या उस जमाने पर जो भी सरकार आई, जो भी मोरारजी देसाई था उसकी बात मानने के लिए। तो नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री ने क्या बोल दिया कि वो वाली नियुक्तियां खत्म, ये वाली नियुक्ति करो फटाक से राष्ट्रपति। एक चिड़िया एक कागज, ऐसा गया एक कागज और उसमें राज्यपाल पूरे बदल गए। एमपी के राज्यपाल को बदलना हो अभी तो किसके मन की चलेगी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि बदलेगा राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति खांसेगा भी तो किससे पूछ के, प्रधानमंत्री कि खांस लो, तो बोलेंगे हाँ खांस लो। तो इनका कार्यकाल कितना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर। और त्यागपत्र जो व्यक्ति नियुक्त करेगा उसी को त्यागपत्र देगा। 5 ठो पॉइंट है छोटे छोटे। पहले नंबर पे देखिएगा, पहले नंबर पर मैं बोलूंगा राज्यपाल के बारे में सामान्य परिचय बताइए, तो बोल दूंगा राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 155 के तहत इसकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, साथ ही साथ इसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। दिलचस्प तथ्य यह है कि इसको शपथ दिलाते हैं उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति या अन्य न्यायाधीश। नियुक्ति शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलवा देगा, क्या दिक्कत है। तो ये 5 पॉइंट बहुत बेसिक हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और राज्यपाल का क्या करना काम रहता है, राज्य में माहौल बनाना। क्या काम रहता है, माहौल बनाना, शपथ अपथ दिलाते रहना कि आओ सीएम को शपथ दिला दें, ये सब करते रहना। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर ये बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। 153 से लेकर के 213 तक नहीं है, 153 से लेकर के 159 तक लगातार हैं। फिर लिखा हुआ है 61, 63, 74, 200, 202, 213। तो इसको अपन अभी बाद में याद कर लेंगे कि अभी याद करा दें, जैसा आप लोग बोलें।
अभी करा दें, कर लो। 153 में राज्यपाल का पद, 153 में 154 पे लिखा हुआ है राज्यपाल की स्थिति। 54 पे क्या है? स्थिति। ये लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो 53 में क्या है? राज्यपाल का पद। और 54 में है उसकी स्थिति, और स्थिति ये है कि वो क्या रहेगा? संवैधानिक प्रमुख। तो उसकी स्थिति किसमें है? 54 में। पहले क्या कर लिए? पद बनाए, और पद बनाने के बाद ये तो बताए कि तुम काहे के लिए बनाए गए हो। पहले क्या करेंगे? पोस्ट बना दिए, और पोस्ट बनाने के बाद ये लिख दिए कि तुम काहे के लिए बनाए गए हो। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 54। अब आगे ये सब बता दिए कि हम एक पोस्ट बनाए हैं और इसलिए बनाए हैं। पोस्ट बनाए हैं 53 में, किस लिए बनाए हैं? 54 में। किस लिए बनाए हैं? 54 में। तो अब बनाओ भी तो। अभी तक तो ये क्या था? माइंड गेम। अब एक्चुअल गेम। एक्चुअल गेम कहां से शुरू होता है? 55 में। 55 में क्या होगी? नियुक्ति। 55 में क्या है? नियुक्ति। 53 में राज्यपाल का पद। 54 में काहे के लिए पद? स्थिति। कार्यपालिका शक्ति की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। 55 में क्या है? नियुक्ति। 55 में क्या है? नियुक्ति। जब नियुक्ति उसकी हो गई तो यही सब लिखा हुआ है कि नियुक्ति हो गई। कब तक के लिए नियुक्ति हुई? नियुक्ति तो हो गई, लेकिन कब तक के लिए नियुक्ति हुई? तो अगला आर्टिकल क्या रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कार्यकाल काहे पे आ जाएगा? 56 में। देखिए ऐसा ही है। पहले क्या है? 53, उस पर क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का। 54 में शक्ति या स्थिति, 55 में नियुक्ति, तो 56 में कार्यकाल। तो 56 में कार्यकाल। फिर इसके बाद देख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 57 में क्या है? योग्यताएं। 57 में योग्यता। 57 में योग्यता। मैं संविधान का अनुच्छेद में मेरे को एडिट करने का मौका मिलता तो योग्यता को ऊपर कर देता, लेकिन अब नीचे लिखा हुआ है तो इस पे क्या लिखा हुआ है? योग्यताएं। हटाने के बाद, अब हटा दिया एक व्यक्ति को, हटाने के बाद अब नया व्यक्ति चुनना है कि नहीं चुनना है? तो नया व्यक्ति चुनना है, तो नए व्यक्ति से अब क्या पूछ रहे हैं कि अब क्या क्या है तुम्हारी योग्यता है। तो हटाने के बाद क्या है? योग्यता। हटाने के बाद या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के बाद क्या है? योग्यता। नए व्यक्ति से पहले क्या पूछ रहेंगे? उसकी योग्यता। तो 58 में क्या होगी? 57 में क्या हो गई? योग्यता। वो अपनी योग्यता बता देगा, तो फिर हम क्या बताएंगे कि आ तो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ क्या है? शर्तें। 58 में क्या है? शर्तें। हमने योग्यता पूछी, उसने योग्यता बताई, फिर हमने शर्तें दी। जब दोनों का समझौता हो गया तो उसको नियुक्त कर दो वापस। तो अब क्या लेगा वो? सबसे पहले शपथ। 159 में क्या है? शपथ। 53 में क्या है? राज्यपाल का पद। 54 में उसकी स्थिति। 55 में नियुक्ति। 56 में कार्यकाल। 57 में योग्यताएं। 58 में शर्तें। 59 में शपथ। 59 में शपथ। ये याद रखिएगा, ये 59 वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 159 में शपथ है। ये मैं पेपर में आपसे पूछूंगा, अभी से पेपर लीक कर दे रहा हूं। 159 में क्या है? शपथ। फिर एक आर्टिकल संविधान में रहता है 61। एक कौन सा रहता है? 61। और एक आर्टिकल रहता है संविधान में 72। एक क्या रहता है? 61। और एक और क्या रहता है? 72। और एक आर्टिकल रहता है आर्टिकल 123। ये सब राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ये सब किससे हैं? राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। और इस पे 61 नंबर के आर्टिकल पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति की महाभियोग शक्ति। 72 पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। बहुत डीप में बात करेंगे, एक एक आर्टिकल पे दो घंटे लगेंगे। तबीयत से पॉलिटी पढ़ाएंगे जब दौर आएगा। आर्टिकल 123 पे रहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ऐसे ही प्रावधान राज्य पर राज्यपाल के लिए हैं। वहां पर 61 में तो था राष्ट्रपति का कुछ, यहां पर 161 तो है, 161 है। और यहां पर 123 नहीं है, 123 ऊट पटांग लिख दिया है, 213। 123 को क्या कर दिया है? 213। तो 123 पे वहां पर थी राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, यहां पर 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। वहां पर था 61 में महाभियोग, यहां पर है 161 में राज्यपाल को महाभियोग नहीं, राज्यपाल की क्षमादान। राज्यपाल की क्षमादान। ये दो आर्टिकल भर याद रखिए। अभी एक कौन कौन सा बोला हमने? 161 राज्यपाल का क्षमादान, 213 राज्यपाल का अध्यादेश। तो अभी तक जितना राज्यपाल था, ये एमपी का राज्यपाल था कि पूरे इंडिया के लिए? किसी के लिए भी था? पूरे इंडिया के लिए था। 53 में क्या है? राज्यपाल का प्रावधान। 53 में क्या है? राज्यपाल का प्रावधान। 54 में क्या है? स्थिति। और स्थिति क्या है? संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख। 55 में क्या हो जाएगा? 56 में क्या हो जाएगा? कार्यकाल।
57 में क्या हो जाएगा योग्यता, 58 में क्या हो जाएगा, 59 में क्या हो जाएगी 161, 213। तो ये वाले जो दोनों बॉक्स हैं, ये बॉक्स आपके हो गए। तुम इधर आओ, बार बार तंग कर रहे हो। ये दोनों बॉक्स हो गए। जब राज्यपाल का प्रश्न आएगा तो ये आपको बता देना है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है और यहां से क्या शुरू हो रहा है, एमपी में राज्यपाल। इसी का दूसरा खंड कौन सा है, एमपी में राज्यपाल। तो एमपी में राज्यपाल पे देखिए क्या क्या तथ्य हैं। तो कितने से तथ्य हैं, 1 2 3 4 6 7 8 12 13 14 ठो तथ्य हैं। कितने तथ्य हैं, 14। तो 14 फैक्ट अपन याद कर लेते हैं। एक लिखा हुआ एमपी के पहले राज्यपाल। ये आजकल पीएससी 1 2 ठो सवाल दे देती है ताकि लड़के ये कहें कि पेपर इजी आया था। 1 2 सवाल इसलिए दे देती है ताकि उस दिन तो न गरियाएं लड़के, जबकि असल में पेपर क्या बन रहा है, कट ऑफ भले ऊपर जा रहा है, ये मानते हैं कि कट ऑफ 81 नंबर पाना आसान मामला नहीं है, 81 नंबर पाना आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पेपर भी टफ था। ये बात अलग है कि स्थिति ऐसी है स्टेट की कि 4-5 सालों से जो लड़के चयनित होकर के नौकरी करने थे वो भी परीक्षा दे रहे हैं, वो अपने ज्ञान को पॉलिश करते जा रहे हैं और वही लड़के कट ऑफ बढ़ा रहे हैं। और एक और चीज़, दूसरा कोई एग्जाम ही नहीं होता है एमपी में एमपीपीएससी के अलावा। पिछले साल हुआ था पटवारी का, है एक पटवारी सब में भारी, लेकिन नियुक्ति हो तब ना, नियुक्ति ही नहीं हुई। तो वही पुलिस का पेपर लिए थे पिछले साल, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, रिजल्ट का आता पता नहीं है, तो कट ऑफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं और ये भी गलत कराते हैं लड़के। और इजी क्वेश्चन में गलती की संभावना बहुत है ज़्यादा, क्योंकि इंसान बहुत बेपरवाह हो जाता है कि इतना सरल सा सवाल है, बी, फिर आगे कहता ओ माय गॉड सिली मिस्टेक हो गई। कौन सी मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ब्लंडर। ये कौन सी मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक हो गई। ओ माय गॉड। एमपी के पहले राज्यपाल, पहले राज्यपाल तो फिर एमपी की पहली महिला राज्यपाल, तो एमपी के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। जब राज्यपाल स्वास्थ्य कारण से या छुट्टी के कारण से या कोई ऐसी और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपने पदों के कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम हो, तो ऐसी स्थिति पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल के पद पे काम करेगा और उस समय उसको राज्यपाल की बजाय क्या बोलेंगे, कार्यवाहक राज्यपाल। यदि ये कार्यवाहक राज्यपाल है, इसका मतलब ये दरअसल एक न्यायाधीश है। ये क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश। तो एमपी के फर्स्ट कार्यवाहक। तो एक क्या याद रखना है, एमपी के पहले राज्यपाल, फिर एक एमपी की पहली महिला राज्यपाल, फिर एमपी के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। पहले वाले कितने हो गए, 3। पहले वाले कितने हो गए, 3। फिर इसके बाद देखिएगा इन तीनों के बाद एक रहेगा सर्वाधिक लंबी अवधि के राज्यपाल। इसको अलग पेन से बता दे रहे हैं, पहले इसको अलग कर देते हैं, अलग हो। पहले क्या हो गए आपके, ये हमें इसके ऊपर बहुत गुस्सा आती है कभी कभी जब ये जल्दी नहीं चलता ना। पहले कौन से फर्स्ट हो गए, एमपी की फर्स्ट महिला, एमपी के फर्स्ट कार्यवाहक। इसके बाद देखिएगा फिर 3 तथ्य और। सर्वाधिक लंबी अवधि, एक कौन सा है, सर्वाधिक लंबी अवधि। तो फिर एक रहेगा सर्वाधिक कम अवधि, एक रहेगा सर्वाधिक लंबी अवधि। कहां लिखा है इसमें सर्वाधिक कम अवधि, फिर क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक लेकिन ये कार्यकारी हैं, लेकिन ये क्या है, कार्यकारी हैं। सर्वाधिक छोटा कार्यकाल, फिर सर्वाधिक अवधि के कार्यवाहक राज्यपाल, यहां कहीं लिखा होगा। सबसे कम उम्र है पूर्णकालिक राज्यपाल, ये लिखा हुआ है। सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक कार्य, ठीक है, दिखवा दे रहे हैं, चिंता नहीं करिएगा, ठीक है, चिंता बिल्कुल ना करें, फिक्र नॉट, मिट जा भाई। एमपी के पहले राज्यपाल का नाम क्या है, हाँ ये नाम लेने में तो रोमांस पैदा हो जाता है, नाम ही दिलचस्प है। क्या नाम है, पट्टाभिषेकरमई। अरे थोड़ा अच्छे से बोलो, क्या नाम है, पट्टाभिषेक। ये वही वाले हैं जो सुभाष चंद्र बोस से हारे थे। यही अधिवेशन हुआ था, यहाँ से 12-14 त्रिपुरी में 203 मतों से हारे थे, है ना। 39वें नंबर का शायद नहीं, 52वें नंबर का था, 52वें नंबर का अधिवेशन था 1939 पे। तो गांधी बाबा किसको जिताना चाहते थे, इसी को। गांधी बाबा किनको, इन्हीं को, इसी को नहीं, लड़का नहीं है अपना ये, किनको जिताना चाहते थे, इनको। और सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए। सुभाष चंद्र बोस इसके पहले से थे, सेकंड टेन्योर के लिए खड़े हो गए कि मैं पुनः लड़ूंगा और मैं पुनः जीतूंगा। और उस समय तूती बोलती थी गांधी की,
और गांधी जिसके ऊपर सिर में हाथ रख दे तथास्तु, समझ लो वही क्या कहला गया सब कुछ। तो गांधी ने तथास्तु किसको बोल दिया? सीताराम मैया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बोला इस बार तथास्तु नहीं चलेगा, चुनाव कौन लड़ेंगे? हम। और हम कोई ऐसे वैसे सुभाष चंद्र बोस नहीं, हमारे नाम के आगे क्या लगा है? नेताजी। हम क्या हैं? नेताजी। तुम मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, तुम मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। ये वही वाले पट्टाभी सीताराम मैया हैं। तो एमपी के सबसे पहले राज्यपाल, और एमपी की पहली महिला राज्यपाल का नाम तो बड़ा ही सरल है, कौन सी? ग्रेवाल। और पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन सी? दीक्षित। बीवी दीक्षित नहीं, अच्छा पीवी दीक्षित। इनका पूरा नाम शायद पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित ऐसा कुछ होगा, यही है, यही है, ठीक है। तो कौन से हैं ये? पीवी दीक्षित। तो तीनों फर्स्ट वाले तो याद रहेंगे, पट्टाभी, सरला, पीवी दीक्षित। सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राज्यपाल का नाम है हरि विनायक पाटस्कर। नाम में देखो कितना जबरदस्त तरीके का स्वैग है। सर्वाधिक लंबी, देखो एक है पे दो भगवान के नाम है, एक क्या है? हरि, फिर एक नाम क्या है? विनायक, और फिर उसके बाद क्या है? पाटस्कर। क्या कर? पाटस्कर। हरि और विनायक को पाटस्कर। सर्वाधिक लंबी अवधि के राज्यपाल का नाम कितना बड़ा है? हरि विनायक पाटस्कर। नाम इनका ऐसा ही लोग है, लंबी अवधि जैसे, हरि विनायक। सड़ियल सड़ियल तथ्यों को, सबसे छोटा कार्यकाल अभी इसी का याद रख लो, वही बाबू, कौन सी दीक्षित? बीवी दीक्षित की पीवी दीक्षित? तो दो जगह आ गए पीवी दीक्षित, पहले कार्यवाहक में, और क्या हो गया भाई? क्या हो गया? काचू नहीं, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पीवी दीक्षित। कौन सा दीक्षित? पीवी दीक्षित। और अगर पुरुषोत्तम विनायक तो फिर बोल के दिखाओ, चेपू धीरा मुथाना पुनाचा। है ऐसा लगता है जैसे इंसान की जवान लड़खड़ा गई, चेपू धीरा मुथाना पुनाचा। कहीं जाकर के अपने आप को साउथ इंडियन बनाना, तो यही एमपी के सीएम कि हेलो चेपू धीरा मुथाना पुनाचा। सामने वाला क्या समझेगा कि अरे ये तो अपनी बिरादरी का है, तो दो तीन तो नाम रटवा देंगे, ऐसे ही यही नाम चल जाएंगे, है ना। तो पीवी दीक्षित का नाम दो जगह पढ़ा है आपने, एक तो क्या पढ़ा है? पहले कार्यवाहक और सबसे कम अवधि। एक लिखा हुआ है अब एमपी में अभी लंबे समय तक केवल एक ही महिला राज्यपाल थी, अभी कुछ समय पहले अब एक और महिला राज्यपाल हम अपने पोस्ट पर आ चुकी हैं, जो कि वर्तमान समय पे अभी जिनका हमने नाम लिया था यूपी की सीएम हो गई, यूपी की राज्यपाल हो गई हैं। ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। मैडम का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। ये दूसरी महिला है। तो सरला ग्रेवाल की अब सहेली का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। तो अब दोनों को साथ में एक जोड़ी में बैठा दो, एक कौन थी? सरला, और दूसरी बाई कौन थी? सरला और आनंदी। सरला ग्रेवाल दिग्गज आईएएस अधिकारी थी, दिग्गज आईएएस अधिकारी थी, और सरला अग्रवाल भारत देश की पहली शिक्षा निदेशक थी, सरला ग्रेवाल। तो अभी आपको डिटेल में बताएंगे। और दिग्गज थी, और प्रधानमंत्री के साथ भी शायद पीएमओ ऑफिस में भी ये कार्यरत थी। तो बहुत ही दिग्गज आईएएस अधिकारी। तो ऐसे लोगों को इंसान सिस्टम से अलग नहीं करता। काम के आदमी हो तो अंत तक साथ में रहोगे। रिटायर के बाद हम तुमको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तुम अभी और रहो, तुम्हारी और देश को ज़रूरत है। कछु भी बने रहो, लेकिन तुम बने रहो, बस तुम रहे आओ। हम तलवार की मियान है, हमें फेंकना नहीं। मुमकिन है हम दुश्मनों को डराने के काम आए। क्या पढ़ा रहे थे? तो एमपी की महिला राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक अवधि के राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर। लेकिन अब गड़बड़ी, सर्वाधिक अवधि के कार्यवाहक राज्यपाल। क्या बोला हमने? सर्वाधिक अवधि के कार्यवाहक। तो सर्वाधिक अवधि के दो तथ्य हैं, एक तो सर्वाधिक अवधि के, लेकिन एक है सर्वाधिक अवधि कार्यवाहक। तो जब कार्यवाहक आएगा तो कार्यवाहक का नाम लिखा हुआ है क्या? ये लिखा ही है, सही लिखा है, ये गलत लिखा। अब ये शायद ये बदल गए हैं, अब कोई और व्यक्ति हो गए हैं कार्यवाहक में। कोई बताएगा, किसी को पता हो तो? याद तो कराए थे। ओपी कोहली है क्या? सर्वाधिक आनंदीबेन पटेल रही हैं क्या? आनंदीबेन पटेल रही हैं क्या सर्वाधिक अवधि की कार्यवाहक राज्यपाल महोदया? कि ओपी कोहली की आनंदीबेन? चेंज हो गया है ये तथ्य तो चेंज हो ही गया है, सेठ तो नहीं है 100%।
मुझे तो आनंदीबेन पटेल लग रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिए, देख लीजिएगा और बता भी दीजिएगा। अभी इसको क्लियर कट कर लीजिए। एक जन मोबाइल से गुटर गुटर उंगली फहरा दो, इतनी देर पे तो अभी तक मिंत्रा इंत्रा की डिजाइन देखा ही लिए होते। देखो जल्दी फटाक से, स्नैपडीलो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका। नायका देखियो, नायका ऐप। नायका में शॉपिंग नहीं किया तुमने? क्या देता है नायका? सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, लाली, लिपस्टिक, पुट्टी, पैंट, पुट्टी, पैंट सब दिलता है। देखो जरा, मेरे ख्याल में आनंदीबेन पटेल साहिबा होंगी। बहुत स्लो हो तुम लोग। ओपी कोहली आ रहे हैं, इस तथ्य को मैं अभी आप लोगों को छोड़ के दे रहा हूं। ठीक, अब याद रखिएगा कुछ चीजें और हैं। इनमें से कौन सा राज्यपाल, इधर देखो, उसको छोड़ दो, जो मिलेगा तो बता देंगे, कोई का तुम्हें लोग बता के भी डाल देना। फिर इसके बाद देख लेना। तो सर्वाधिक अवधि के कार्यवाहक राज्यपाल अभी क्या कर दिए हैं? छुड़वा दिए हैं। गलत तथ्य नहीं पढ़ना, अभी रट लोगे तो फिर वही लेके जाओगे एग्जाम हॉल तक। आगे देखो, इसके बाद फिर एक तथ्य लिखा हुआ है, ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा का अध्यक्ष समझते हैं? मोदी जी लोकसभा के सत्ता दल के नेता हैं, और सत्ता दल के नेता बैठते हैं इधर सत्ता पक्ष, मोदी गृह मंत्री, फलाने मंत्री इधर विपक्ष, और फिर इधर से जो संचालन करता है वो क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऐसा राज्यपाल जो बहुत ऊंची पोस्ट में था और फिर राज्यपाल भी था, तो ऐसा राज्यपाल जो लोकसभा में अध्यक्ष भी रह चुका है, उस व्यक्ति का नाम है बलराम जाखड़। शायद यही हरियाणा के सीएम भी थे क्या, है ना? तो ये कौन है? बलराम जाखड़। अभी तो अपन राज्यपालों को बाहर से देख रहे हैं, अभी तो एक एक राज्यपालों को क्रम से याद करेंगे, उनकी अवधि तक याद करेंगे, उनके बारे में सब याद करा देंगे। आपको क्या लगता है याद नहीं होंगे? हम तो बैठे हैं यहाँ, याद नहीं होंगे? ऐसा रटा देंगे कि भूले ना भूलोगे, उसको भूल जाओगे लेकिन ये नहीं भूलोगे। तो ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कह रही हम तो अभी भूल गए तो अभी भूल गए। तो ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं वो कौन है? कौन से जाखड़? कौन से जाखड़? 3 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति का नाम है इनका भगवत दयाल। इसके ऊपर दया करने की जरूरत है क्या? 3 बार राज्यपाल कौन बन गए हैं? भगवत दयाल शर्मा। पूरा नाम क्या है इनका? भगवत दयाल शर्मा। 3 बार राज्यपाल वाले भगवत दयाल शर्मा, 3 बार राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। आगे देखिएगा, फिर एक तथ्य है कि ऐसा राज्यपाल जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। आमतौर पर राज्यपाल दूसरे, जैसे आनंदीबेन पटेल गुजरात की हैं, यूपी चली गई, यहाँ का व्यक्ति दूसरी जगह, अभी लालजी टंडन यूपी के थे, एमपी पे आ गए, ऐसा रहता है। लेकिन कभी कभी ये संयोग भी होता है, अभी शिवराज सिंह चौहान को राज्यपाल बना दें, बनाया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं होगा। मैं मतलब केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में जन्मे राज्यपाल, और मध्य प्रदेश में जन्मे राज्यपाल हैं एक, और एक लिखा हुआ है, फिर बाकी के पूरे तो मध्य प्रदेश के बाहर के ही होंगे या जहां के होंगे वो पढ़ लेंगे। लेकिन एक राज्यपाल ऐसा भी रहा है जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ था, और वो राज्यपाल 1947 के पहले का रहा होगा। इसका मतलब वो राज्यपाल कब का रहा होगा, उसका जन्म कब हुआ होगा? 1947 के पहले। तो उसका नाम, उसको अपने आप क्या कह देंगे? वर्तमान भारत के। इसको भारत की जगह क्या कहना चाहिए? वर्तमान भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल, वर्तमान भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल। तो एक राज्यपाल जिनका जन्म कहां पर हुआ है? एमपी में, बाकी सबका अलग अलग स्टेटों में हुआ होगा। लेकिन एक राज्यपाल ऐसा भी था जो भारत के बाहर जिसकी पैदाइश है, और उनका जन्म निश्चित रूप से 1947 के पहले रहा होगा, ब्रिटिश भारत के दौरान। तो एक तथ्य ये भी याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में जन्मे राज्यपाल कहीं और नहीं, सतना में पैदा हुए हैं। कहां पर? सतना में। और इनका नाम है निरंजन नाथ वांचू। इनका नाम क्या है? कौन सा वांचू? वांचू भर याद रख लेना। वांचू कहाँ का है? सतना का। कहाँ का है बच्चू? वांचू पैन न खाओ रोटी खाओ। हाँ, सतना में कौन जन्मा था? कौन सा? नारायण नहीं रे भाई, निरंजन। कौन सा वांचू? 250 ग्राम। तुम बताओ कौन सा वांचू? और तेजी से बताओ। आज तुम बता दो कि मैं 250 ग्राम नहीं 1 किलो हूं, बता दो। हंसो आराम से, गुर्दे उर्दे बात। कौन सा? टिक के हंसना, जब भी हंसना तो पकड़ लेना जब हंसे। कौन से वांचू?
निरंजन नाथ वांचू। भारत के बाहर जन्मे वाले राज्यपाल का नाम बड़ा दिलचस्प है, ईश्वर के नाम पर ही है, महावीर तो ईश्वर, भाई महावीर। क्या नाम है इनका? भाई महावीर। पाकिस्तान के बाद भी जन्मा है, ये पाकिस्तान में शायद जन्मे थे, कहाँ पर? लाहौर में जन्मे थे, और उसके बाद भी उनको हमने अपना भाई बनाया है। वो कौन है? अपने भाई महावीर। कौन से महावीर? भाई महावीर। फिर एक लिखा हुआ है, ये वाला तथ्य अभी भी आप रुकिएगा, किनकी मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हुई है। किनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है? तो अभी तक शायद ऐसे 3 राज्यपाल हो चुके हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। एक तो थे, इस पे नहीं लिखा है शायद, अगर मैं गलत हूं तो उसको सुधार लेना, लेकिन संभावना कम है कि मैं गलत रहूं। एक का नाम है राम नरेश यादव, एक का नाम है राम प्रकाश गुप्त, और एक का नाम है शायद लालजी टंडन। ठीक कह रहा हूं मैं? तो 3 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। 2 के राम नाम सत्य, तो रामा ही नाम लिखा हुआ है। एक का नाम क्या है? राम नरेश यादव। एक का है राम प्रकाश गुप्त, तुम वसुधा गुप्ता, तुम राम प्रकाश गुप्ता। क्या नाम है? राम प्रकाश गुप्ता। एक का नाम राम नरेश यादव, राम प्रकाश गुप्ता, और वही लालजी टंडन। कौन से टंडन? लालजी टंडन। ये सब लोग यूपी की राजनीति इन लोगों से चला करती थी, लालजी टंडन लोगों से। वो तो दौर बदल गया। तो 3 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। एक तथ्य इस पर जोड़ लेना अलग से कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु। 2 तथ्य और हैं कि ऐसा राज्यपाल का नाम बताओ जो तब राज्यपाल बना जब सबसे ज्यादा बुढ़ऊ थे, और ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ कि नियुक्ति के समय बहुत कम एज थी। तो जो नियुक्ति के समय सबसे कम एज थी जिसकी, वो मैडम का नाम क्या है? सरला ग्रेपाल। और जो बुढ़ऊ दादा थे उनका नाम क्या था? लालजी टंडन। तो सबसे उम्र दराज नियुक्ति के समय राज्यपाल लालजी टंडन। कूट देंगे अभी। सबसे नियुक्ति के समय सबसे बुढ़ऊ राज्यपाल, ऐसा नहीं कहना चाहिए, सॉरी टंडन साहब। नियुक्ति के सबसे एजिड महामहिम राज्यपाल सर लालजी टंडन, और नियुक्ति के सबसे कम उम्र की मैडम, ये याद रहेगा। मध्य प्रदेश में अब तक कितने कार्यवाहक राज्यपाल बन चुके हैं? तो बोलो सर, बताओ आप बताओ सर। तो ये बता रहे हैं, यही उनके नाम हैं। उनके नाम कहाँ लिखे हैं? यही है उनके नाम। तो एक का नाम क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? एक तो और क्यों नहीं लिखी भाई तुम? सॉरी। एक और का नाम क्या रहेगा? कौन सा कोहली? विराट कोहली, ओपी कोहली। अब तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। लेकिन जीपी सिन्हा का कार्यकाल कितनी बार है? 2 बार। हमें जुकाम क्यों हो रहा है? देखना हमारा विकेट ना गिर जाए, नहीं 4 दिन की छुट्टी मारेंगे फिर। ध्यान रखना। और जानते हो हम सीधे झुआ में छुट्टी लेते हैं। टोकरी में? ओ टोकरी, अभी तक नहीं समझी। अरे बंच में छुट्टी लेते हैं, पता है? शाबाश यार। अभी तक कितने कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं? बोलो 6। उसमें एक कितनी बार? 2 बार। तो 6 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति, लेकिन 5 व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल की पोस्ट पे आसीन। एक का नाम है पहले वाले का पीवी। पहले का नाम क्या है? पीवी। तो दूसरे का नाम जीपी। पहले का पीवी तो दूसरे का जीपी। पीवी के बाद जीपी, पीवी के बाद जीपी, फिर जीपी के बाद देखिएगा इसके बाद कौन है? एनडी। उसके बाद क्या है? एनडी। पहले कौन है? फिर उसके बाद जीपी, और उसके बाद एनडी। पहले पी, फिर उसके बाद जी, पहले पी, उसके बाद जी, और उसके बाद एंड, और उसके बाद एंड, उसके बाद एंड हो गए एंड। फिर इसके बाद फिर क्या होगा? फिर एक सेठ आ गए। कौन से सेठ आ गए? कृष्ण मोहन सेठ। फिर इसके बाद कौन से सेठ हैं? कृष्ण मोहन सेठ। एंड हो गए।
अब एंड होने के बाद अब इकट्ठे आ रहे हैं दो लोग, क्या नाम है? कृष्ण मोहन सेठ, और सेठ के साथ कौन है? कोहली, ओपी कोहली। कौन सा कोहली? ओपी कोहली। ओपी का फुल फॉर्म क्या है? वैसे जितने ओपी रहते हैं उनका ओम प्रकाश ही रहता है, इस वाले ओपी को देख लेना। जितने भी ओपी रहते हैं, जिस घर में राहुल होगा उस घर में रोहित भी होगा, जिस घर में सृष्टि होगी उस घर में वृष्टि भी होगी। ऐसे ही नाम नहीं चलते हैं? ऐसे ही नाम चलते हैं ना, पक्का रहता है ना? एक चिंटू है तो दूसरा बंटू मिलेगा ही मिलेगा, मिंटू मिलता ही मिलता है। जो तुम्हारा नाम क्या है? विनीता, वो पीहू पीहू बनिया फिरती है, असल नाम विनीता है उसका। निकिता, निकिता उसका नाम क्या है? निकिता। तो एक आठ गीता सुनीता भी होंगी घर में, है नहीं है? कहाँ है? अरे बाप रे, मम्मी पापा को नमस्ते कहना। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? कौन कौन है ये? पहले नंबर पर कौन है? पीवी, जीपी एंड डी, कृष्ण मोहन सेठ, ओपी कोहली। ये याद रहेंगे। तो ये राज्यपाल से संबंधित तथ्य, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई बाबू। अभी राज्यपाल की आपको भी जब ये वाले पीडीएफ हो जाएगी तो फिर आपको पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जिसमें प्रत्येक राज्यपाल कौन कौन है, उनका क्रम क्या है, उनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, और उनसे संबंधित तथ्य, जैसे कि उनने कोई किताब लिखी, ये इसके अलावा और कौन सी भूमिका में थे, क्या किसी दूसरे राज्य के भी राज्यपाल थे, क्या किसी अन्य राज्य के भी सीएम थे, ये सारी चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगी। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट का छुट्टी दे दीजिए मुझे, मात्र 5 मिनट की। नहीं देंगे?